हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी भाई? सब बढ़िया है। आज हम लोग का वर्क एंड वेजेस का दूसरा क्लास है। लगभग इसमें 24 सवाल है। ठीक है, 24 सवाल है और 4 सवाल हम लोग कर लिए थे, तो आज हम लोग 20 सवाल करेंगे। जितना टाइम लगे खत्म करके ही जाना है आज, ठीक है, क्योंकि जल्दी से चैप्टर भी निपटाना है और सिलेबस भी निपटाना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 4 सवाल तक हम लोग कर लिए थे। ठीक, अब जो आपका पीपीटी बना है आज के बाद, ठीक है, बहुत दिन आपको वेट करवाएं, आज के बाद आपको एकदम खतरनाक पीपीटी मिलेगा। दूसरी बात कि आपको जो उतना दिन से हम वेट करवा रहे थे कि आपका ये क्या बोलते हैं उसको, पीडीएफ पीडीएफ नहीं मिल रहा था बच्चों, ताकि प्रिंट नहीं करवा पा रहे थे, तो अब सब अब अवेलेबल है और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आप एक बार देखना, बहुत मजा आएगा, मस्त एकदम लाजवाब। इसीलिए इतना दिन लेट करवाएं और आपको वेट करवाएं, ठीक है, ताकि चीजें बेहतर हो सके। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से। कहाँ तक कर लिए थे? 4 सवाल तक हो गया था, यहां से आगे चलते हैं। ठीक है, आगे यहां से चलते हैं हम लोग और देखते हैं आज का क्लास कैसा होता है इस पीपीटी पे पढ़ाने में। सारा चीज सही से दिख रहा है ना? चलिए, हर एक चीज क्लियर है, सब चीज मस्त दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं सवालों की तरफ। पी और क्यू ने एक साथ एक काम पूरा किया और उन्हें क्रमशः 1080 रुपये और 1440 रुपये का भुगतान किया गया। यदि पी पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। ठीक है, देखो क्लास थोड़ा फास्ट चलेगा तो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, चाहो तो वीडियो दोबारा देख सकते हो, बट हम लोग 24 सवाल आज निपटा के ही रहेंगे। क्लियर? चलो सवाल देखते हैं। एक बंदा कौन है? पी, और एक कौन है? क्यू। ठीक है, पी और क्यू को कितना पैसा मिलता है? तो 1080 मिलता है, और कितना मिलता है? 1040 मिलता है। 1440, 1080 रुपया इसको मिलता है, और इसको कितना मिलता है? 1440 रुपया मिलता है। ठीक है, आगे, यदि पी पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो उन्होंने एक साथ मिलकर, देखो यहां पे सवाल में देखना, ठीक है, सवाल में ध्यान देना। हाउ मेनी डिड द कंप्लीट वर्क द वर्क टुगेदर। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में देखना, कंप्लीट द वर्क टुगेदर, यानी ये टुगेदर जो दिख रहा है ना, वो एक साथ। ठीक है, और हिंदी में क्या देखना है कि उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया। यानी जहां भी आपको एक साथ दिख गया, ठीक, जहां भी एक साथ मिलकर कार्य दिख गया, तो वहां पे समझ जाना कि कार्य जो है वो सेम टाइम के लिए किया गया है। और कल हम आपको क्या बताए थे कॉन्सेप्ट में, कि अगर सेम टाइम के लिए कोई काम किया जा रहा हो, तो हम लोग पैसा कैसे बांटेंगे? तो पैसा जो बांटेंगे वो इफिशियंसी के रेशियो में बांटेंगे। ठीक, आप वर्क के हिसाब से भी बांट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमको आसान किस में होगा निकालना? इफिशियंसी के रेशियो में। ठीक, तो इफिशियंसी निकाल लेते हैं। अगर टाइम सेम हो, ठीक है, इफ टाइम इज सेम, तो वेजेस वेजेस क्या होता है? वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफिशियंसी इनटू टाइम का। टाइम को यहाँ क्या कर दिया गया? सेम कर दिया गया है। ठीक है, सेम का मतलब है कि टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा? इफिशियंसी का। यानी जो वेजेस का रेशियो होगा वही इफिशियंसी का रेशियो होगा। ठीक है, तो यही वेजेस का रेशियो है और यही इफिशियंसी का रेशियो है। रेशियो ले लेते हैं, 36 से कितना बार में चला जाएगा? 3 बार में, और 36 से कितना बार में चला जाएगा? 4 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 3 और 4 आ गया इसका रेशियो। तो वेजेस का रेशियो भी हमारा 3 है, और इफिशियंसी का रेशियो भी 3 है, और दोनों का मतलब कि 3 और 4 है। वेजेस और इफिशियंसी दोनों 3 और 4 रेशियो के हैं। ठीक है, आगे इतना होने के बाद अब क्या दिया गया है? ये जो लाइन दिया गया, यदि पी पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो ये जो पी दिया है, पी पूरे कार्य को 20 दिन में कर सकता है। अब पहले चले जाओ, टाइम एंड वर्क में कैसे निकालते थे, कि आपको अगर किसी का एफिशिएंसी पता है और वही बंदा का अगर आपको टाइम पता है, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम आप वर्क निकाल सकते थे। यस या नो? आप बोलोगे जी सर हम वर्क निकाल सकते थे। तो आपका पी का एफिशिएंसी पता है, पी का आपको टाइम पता है, तो वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क निकालते हैं, वर्क बराबर 3, इफिशियंसी आ गया, और 20, ये क्या आ गया? टाइम आ गया। तो इफिशियंसी इंटू टाइम वर्क, यानी कि 60 काम हो गया। ठीक है,
उन्होंने एक साथ मिलकर काम पूरा किया, तो कितने टाइम के लिए। अब निकालना क्या, हमको टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर किसका टाइम निकालना है, दोनों का। किसका, पी और क्यू का, पी और क्यू का। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, देखो इफिशियंसी इंटू टाइम बराबर वर्क। अगर टाइम निकालना हो तो वर्क को इफिशियंसी से भाग करेंगे, यही हमारा टाइम है। तो वर्क कितना है, 60। ठीक, इफिशियंसी कितना है दोनों का, तो 3 और 4 7। 60 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 8 56। कितना बच जाएगा, 4, और नीचे क्या आ जाएगा, 7। 8 सही 4/7। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है एकदम हर एक चीज। आगे चलते हैं। अकेले सचिन 8500 रुपये के लिए किसी कार्य को 8.5 दिनों में, अभी ये कितना रुपया है भूल जाओ, ठीक है। अगर अकेले वो काम करता तो 8.5 दिन में पूरा होता। कौन, सचिन। सचिन जो है वो अगर अकेले काम करता तो कितना लग जाता, 8.5 दिन। 8.5 दिन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 8 16 और 1 17/2 लिख सकते हैं क्या। आप बोलोगे जी सर लिख सकते हैं, तो 17/2 लिख दिए। सचिन इतना टाइम लेगा, लेकिन विष्णु की मदद से। अब विष्णु की मदद से यानी कि दोनों एक साथ, अब सचिन नहीं है उसके साथ विष्णु भी है, ठीक है। सचिन प्लस विष्णु, सचिन प्लस विष्णु दोनों को अगर काम करते हैं तो कितना दिन टाइम लेते हैं, 6 दिन में पूरा हो जाता है, ठीक है। 6 दिन टाइम लेते हैं, क्लियर। आप बोलोगे जी सर। यहां से क्या करेंगे, 17 और 6, ऊपर वाले का आप एलसीएम निकाल लो। ठीक, ऊपर वाले का जब एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 17 छक 102, 102 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया टोटल वर्क। अब यहां से हम इफिशियंसी निकालेंगे, 17 से 6 बार में चला जाएगा, ठीक है। देखो इफिशियंसी निकालेंगे तो जब हम भाग करेंगे 102 को तो 17 से 6 बार में चला जाएगा, ठीक। और ये 2 का यहाँ पे गुना हो जाएगा तो 6 दूना 12, क्लियर। जब भी ऐसा दिखे नीचे कुछ है तो पहले भाग देखो, भाग दे के देख लो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर नीचे वाले से उसको गुना कर दो 12, 6 से 17 बार में, ठीक। अब देखो अगर सचिन का एफिशिएंसी कितना है, 12 है, और सचिन प्लस विष्णु का एफिशिएंसी कितना है, सचिन का एफिशिएंसी 12 है, सचिन प्लस विष्णु का एफिशिएंसी कितना है, 17 है। तो विष्णु का कितना रहा होगा, अगर इसका 12 है दोनों का मिलाकर 17 है तो विष्णु का कितना रहा होगा, आप बोलोगे सर 5। 5 आ गया। अब नेक्स्ट निकालना क्या है, विष्णु को भुगतान किया जाने वाला हिस्सा। विष्णु को कितना हिस्सा मिलेगा, ठीक है। विष्णु को कितना हिस्सा मिलेगा, तो टोटल कितना हो गया, 8500, ठीक। ये कितना का मान है, तो देखो यहाँ पे वैसा टाइम का कोई जिक्र नहीं किया गया है, केवल इतना दिया गया है कि दोनों एक साथ काम करते हैं तो 17 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि टाइम जो है वो हमारा कांस्टेंट है, यानी कि सेम है। और अगर टाइम सेम है तो हम डायरेक्ट पैसा जो है वो इफिशियंसी के आधार पर बांट देंगे, ठीक। इफिशियंसी दोनों का मिला के कितना, 17, यानी 8500 रुपया 17 यूनिट का मान है। और निकालना किसका मान है, तो मान किसका निकालना है, विष्णु को कितना हिस्सा मिलेगा। विष्णु विष्णु का हिस्सा कितना है, विष्णु का हिस्सा है 5, 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। 17 × 5 = 85, 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25, और यहाँ पर डबल जीरो हो जाएगा 25। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है भाई किसी को, तो बता सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत होगा तो। 2500, चलिए बहुत बढ़िया, एक ही कोई बता रहे हैं अभी तक, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल करो। ए बी और सी एक काम को क्रमशः 8 10 और 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ए बी और सी, ए जो है, बी जो है, और सी कितना दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में और 12 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, ठीक है। टोटल काम निकाल लेंगे यहां से तीनों का एफिशिएंसी। देखो कल ही बताए थे ना कि ये टाइम एंड वर्क मिक्स है, ठीक है। तो ध्यान देना कि बस पैसा बांटना है इसमें, पैसा बांटना है, कैसे भी बांटो। सवाल जो रिलेटेड आएगा वो टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस कि पैसा बांटने वाला है बस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ए 8 दिन, 10 दिन, सी 12 दिन, इफ सॉरी टोटल वर्क, एलसीएम ले लेंगे तीनों का, 8 का, 10 का, 12 का, कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। इफिशियंसी निकालेंगे तो
कितना आ जाएगा इफिशियंसी निकालेंगे तो 8 से 15 बार में चला जाएगा। ठीक है, 10 से कितना बार में चला जाएगा, 12 बार में चला जाएगा, 12 से कितना बार में चला जाएगा, 10 बार में चला जाएगा। ये आ गया इनका एफिशिएंसी। ठीक है, आगे बोला है, देखो एक साथ बोला गया है ना, इंग्लिश में क्या बोला गया होगा, देखो आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क टुगेदर। ठीक, एक साथ अगर काम कर रहे हैं, यानी दोनों एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं और एक साथ काम खत्म कर रहे हैं, यानी कि टाइम सेम है। जब भी जहां पे भी दिखे कि एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक, एक साथ काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या समझना है कि टाइम जो है वो सेम है। और जब हमारा टाइम सेम होगा तो पैसा हम लोग इफिशियंसी के आधार पर बांट देंगे। तो ये जो 5500 रुपया है, ये किसका मान है, तो तीनों का इफिशियंसी कितना है, 15, 12, 27, 27 और 10, 37। 37 का मान है, यहाँ पे 555 है, 555 और 10। ठीक है, इफिशियंसी के आधार पर बांटेंगे, यानी कि टोटल 5500 रुपया है, वो कितना का मान है, तो तीनों का एफिशिएंसी 37 यूनिट का मान है। निकालना किसका मान है आपको, तो निकालना है बी का हिस्सा। बी का हिस्सा यानी बी का एफिशिएंसी कितना है, 12, 12 से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 37 से कितना बार में चला जाएगा, ये डिवाइड करो। 37 से 37 एकम 37, कितना बच जाएगा, 18। 37 पचे 185, यानी 15 बार में कट गया। ठीक, 15 गुना 12 कितना होता है, 180, और 10 लगा देंगे, यानी 1800। इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, मजा आ रहा है ना चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहो आराम से और आगे बढ़ते रहो। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 10, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने उस काम को एक साथ मिलकर पूरा किया, मजदूरी के रूप में 26,000 रुपये प्राप्त किए। देखो किसमें पूछा गया, टीयर 1 में पूछा गया, एसएससी सीजीएल 2023 में। अभी का ही लेटेस्ट सवाल है, और इसको आपको खुद से करना है। सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है। जहां पे दिखेगा कि आप कर सकते हो, वहां पे हम आपको खुद से करने बोलेंगे। आगे, रानी एक काम को 10 दिन में कर सकती है, ठीक, प्रिया उसी काम को 15 दिन में कर सकती है, गुड्डू उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अगर वे उस काम को एक साथ करते हैं तो उन्हें 9,000 का भुगतान किया जाता है। तो प्रिया का हिस्सा, देखो एक साथ, अगर वे एक साथ काम को पूरा करते हैं, ठीक है, जहां पे भी आपको एक साथ दिख गया, मतलब सीधा सीधा समझ जाना है कि टाइम सेम है। और टाइम अगर सेम है तो पैसा कैसे बांटेंगे, तो जो इफिशियंसी का रेशियो होगा। तो हमको मेन सवाल में निकालना क्या है, इफिशियंसी। इफिशियंसी निकालते हैं। सबसे पहले दिया है कि रानी, रानी को आर से डिनोट कर रहे हैं, रानी 10 दिन में एक काम को कर सकती है। ठीक है, प्रिया जो है वो 15 दिन में एक काम को कर सकती है, प्रिया को पी से डिनोट कर रहे हैं, 15 दिन में एक काम को कर सकती है। ठीक है, आगे गुड्डू, गुड्डू जो है वो 12 दिन में एक काम को कर सकता है, गुड्डू को जी से डिनोट कर रहे हैं, 12 दिन में एक काम को कर सकता है। टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से इफिशियंसी सॉरी एलसीएम ले लो, 60 आ जाएगा। इफिशियंसी अगर हम यहाँ से निकाल लें तो क्या आ जाएगा, 10 का 10 से डिवाइड करो 60 को, क्या आ जाएगा, 6, 15 से 4, 12 से 5। ये आ गया इनका इफिशियंसी। टाइम सेम है, इफिशियंसी आ गया, सवाल सॉल्व। अब देखो बांटना कितना है, 9,000। ठीक है, 9,000 तीनों को मिलेगा। ठीक, देखो समझना क्या है ऐसे सवाल में कि बहुत कोई कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे देखो कोई काम कर रहे हो सेम टाइम के लिए, तो आप बोलोगे भाई देखो हम लोग तीन कोई हैं, तीनों कोई जो है वो हम लोग सेम टाइम के लिए काम कर रहे हैं। आप भी 10 दिन कर रहे हो, ये भी 10 दिन कर रहा है, ये बंदा भी 10 दिन काम कर रहा है। ठीक है, तो पैसा बांटेंगे कैसे, तो कार्य क्षमता पे ही बांटेंगे, यानी जो जितना ज्यादा काम करेगा, ठीक, उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये सब लॉजिक है, समझने वाली बात है और कुछ नहीं है। 5, 6 और 4, 10 और 5, ये 15 का मान है। निकालना किसका मान है, तो प्रिया का हिस्सा, प्रिया का हिस्सा यानी प्रिया का एफिशिएंसी 4। 15 से 6 बार में चला जाएगा, 6 चौक कितना आ जाएगा, 2400। और 2400 इस सवाल का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, ऑनसीएस धनवार 2400, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, अशोक और अनिल एक काम को 4500 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। अशोक अकेले उस काम को 8 दिन में, अनिल अकेले उस काम को 12 दिन में, अमर की सहायता से उन्होंने 4 दिन में पूरा किया। थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, बट कुछ नहीं है। देखो ये भी किसमें पूछा गया, 2023 का ही सवाल है, लेटेस्ट एकदम। ठीक, अशोक जो है, अशोक को हम ए एस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ए एस अशोक, पूरा नाम मत लिखना, उसमें भी टाइम जाता है।
तो अशोक जो है अकेले किसी काम को कितना दिन में करता है? 8 दिन में। क्लियर? अनिल जो है, अनिल को हम ए एन से डिनोट कर रहे हैं, वो कितना दिन में काम करता है अकेले? 12 दिन में। ठीक। फिर आगे अमर, अमर को हम ए एम से डिनोट कर रहे हैं। यहां एक चीज ध्यान देना कि अमर की सहायता से, ठीक है, अमर की सहायता से, यानी अब तीनों को एक साथ है, अशोक भी है और अनिल भी है और अमर भी है, तीनों को एक साथ है। ठीक। और अब कितना दिन में काम कंप्लीट होता है? 4 दिन में। तो 4 लिख देंगे। अब पहले जैसा ही, जैसा टाइम एंड वर्क में आपने सीखा था, यहां से टोटल वर्क पहले निकाल लो। ठीक। कितना आ जाएगा? 12, 24 आ जाएगा ना, 24। 8 से 3 बार में चला जाएगा, 12 से 2 बार में, 4 से 6 बार में। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। अशोक का एफिशिएंसी कितना आया है? 3। तो अशोक की जगह पे आप 3 रख दो। अनिल का एफिशिएंसी कितना आया है? अनिल का एफिशिएंसी 2, अनिल की जगह पे 2 रख दो। तीनों का मिला के कितना आया है? तीनों का मिला के अगर हम बोले तो 6 आया है। उसमें से अशोक का 3, अनिल का 2, तो अमर का कितना बच गया? 1। सबका एफिशिएंसी पता चल गया हमको। नेक्स्ट, अब देखो पैसा कैसे बांटेंगे? पैसा कैसे बांटेंगे बताओ? ये दिखता है इसमें? दिखता है, थोड़ा कम दिखता है ना ये। ये ठीक है। चलो, पैसा कैसे बांटेंगे? तो अमर की सहायता से 4 दिन में काम पूरा किया। अब देखो, अगर तीनों को एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, आप बोलोगे जी सर एक साथ काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि टाइम सेम है। ठीक है, टाइम सेम है, तो पैसा कैसे बांटेंगे? इफिशियंसी के आधार पे बांटेंगे। टोटल पैसा मिलता कितना है? तो 4500। ठीक है, 4500 पैसा मिलता है। इफिशियंसी के आधार पे बांटेंगे, तीनों का एफिशिएंसी कितना है? 6। कोई दिक्कत? आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है सर। इसमें अमर का हिस्सा, अमर का हिस्सा कितना है? तो अमर का एफिशिएंसी, अमर का एफिशिएंसी कितना है? 1। तो 1 से गुना कर देंगे, 6 से भाग करो, 6 सत्ते 42, 3 बच जाएगा, 6 पचे 30 और 1 जीरो, यानी 750। 750 इस सवाल का करेक्ट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, सॉरी सर 24 होगा। बहुत बढ़िया, लिपुन कुमार 750, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। बहुत अच्छा बता रहे हो आप सब, मतलब मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आपको आ रहा है। ठीक है, चलो आगे। ए किसी कार्य को 20 तथा बी उसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, कुछ दिनों के पश्चात सी भी उनके साथ कार्य में शामिल हो गया। अब ये सवाल भी पिछले जैसा ही है, अगर बना सकते हो तो बना लो, बट बाकी हम बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी जो है वो उसी काम को 25 दिन में करता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात क्या हुआ कि सी भी उनके साथ कार्य में शामिल हो गया। ठीक है, और इस प्रकार काम जो है वो 10 दिन में कंप्लीट होता है। ठीक, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल वर्क निकाल के और इफिशियंसी निकाल लेंगे। 20 और 25 का एफिशिएंसी कितना, सॉरी टोटल वर्क यानी कि एलसीएम, 20 और 25 का एलसीएम 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे 20 से ये 5 बार में चला जाएगा, 25 से ये 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, देखो ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है। ठीक है, इफिशियंसी यहां से हम निकाल लिए। अब इफिशियंसी निकाल लिए, अब आगे क्या बोला गया है? एक ये लाइन देखो, ठीक है, ये लाइन दिख रहा है आपको? लाइन देखो, उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया। उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, यानी स्टार्टिंग में ए और बी काम करते हैं। ठीक है, ए और बी काम करते हैं, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। उसके बाद क्या, वो कुछ दिनों के पश्चात, कितना दिन हमको पता नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद सी भी उसके साथ जुड़ गया। यानी कि ऐसे दो पार्ट में काम कर देते हैं, पहले ए और बी किया, फिर इसके साथ क्या हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों को अब जुड़ गए। कौन कितना दिन तक काम किया है ये कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको दिया क्या है कि 10 दिनों में काम समाप्त हो गया। ठीक, टोटल काम जो है वो 10 दिन में समाप्त हो गया। कोई दिक्कत?
अब यहाँ पे समझना क्या है ऐसे सवालों में कि मान लेते हैं ए और बी जो है वो एक्स दिन के लिए काम करता है, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो वाई दिन के लिए काम करता है, ठीक है, और तीनों को मिलके 10 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या समझना है आपको, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 70 एक कोई बता भी दिए, बहुत अच्छा भाई, देखते हैं क्या होता है। अब ए प्लस बी, ठीक, ए प्लस बी यानी देखो यहाँ पे ए काम कर रहा है और ए यहाँ पे भी काम कर रहा है, ठीक, यानी ए जो है वो स्टार्टिंग से, ए जो है वो शुरू से लास्ट तक काम कर रहा है और 10 दिन काम हो जा रहा है 10 दिन में, ठीक है। यानी समझना क्या है कि ए जो है वो 10 दिन तक काम कर रहा है, ए जो है वो 10 दिन तक काम कर रहा है, ठीक, और ए का एफिशिएंसी है कितना, 5, तो ए कितना काम कर लेगा, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। ए 10 दिन तक काम कर रहा है, ए का एफिशिएंसी है कितना, 5, यानी ए इतना काम कर लेगा। अब देखते हैं बी कितना काम करेगा, तो बी भी शुरू में है और बी लास्ट में भी है, यानी बी यहाँ भी प्रेजेंट है, बी यहाँ भी प्रेजेंट है, ठीक है, यानी बी भी शुरू से आखिर तक है, तो बी जो है वो शुरू से आखिर तक है, यानी बी भी 10 दिन तक काम कर रहा है। आप बोलोगे जी सर बी का एफिशिएंसी है कितना, 4, यानी बी और सी, ए और बी ये कितना काम कर लेगा, 50, और ये कितना काम कर लेगा, 40, दोनों को मिला के कितना काम कर लिए, आप बोलोगे सर 50 और 40 90 काम हो चुका है, टोटल काम है कितना, 10, तो 10 काम बचा है, उसमें से देखो टोटल काम कितना, 100, उसमें से ये 50 काम कर लिए और ये 40 काम कर लिए, यानी कि टोटल 90 काम अब हो चुका है, तो बचा कौन है, बचा काम 10 है और वो सी करेगा, यानी सी 10 काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि बी जो है, ए और बी 10 दिन तक काम किए, लेकिन सी कितना दिन तक काम किया हमको नहीं पता, तो जब दिन हमको नहीं पता, टाइम जब सेम नहीं है, सबका टाइम अलग अलग है, जब टाइम अलग अलग हो तो पैसा कैसे बांटेंगे, तो पैसा हम लोग वर्क के आधार पर बांटेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे वर्क निकाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, क्योंकि टाइम अलग अलग है और टाइम जब अलग अलग हो तो पैसा कैसे बांटेंगे, वर्क के आधार पर बांटेंगे, ठीक। तो निकाल लेते हैं टोटल वर्क कितना हो गया। अब पैसा देखो, पैसा बांटो, पैसा दिया कितना है, 700, 700 किसका मान है, तो टोटल काम का मान है, टोटल काम कितना है, 100, आपको निकालना क्या है, तो सी का हिस्सा, सी कितना काम करता है, 10 काम, जितना काम करेगा उतना ही तो पैसा मिलेगा, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 7 × 10 कितना आ जाएगा, 70, और 70 इस सवाल का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो भाई 70 बता रहे हैं तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा, आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ए और बी एक काम को ठेका 7500 रुपया में लेते हैं, ठीक है। ए अकेले काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, हालांकि काम को जल्दी समाप्त करने के लिए वे सी की मदद लेते हैं और पूरे काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। काम को पूरा करने में उनके योगदान के लिए बी और सी को प्राप्त हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात करें, ठीक। देखो ए जो है वो किसी काम को कितना दिन में करता है, 50 दिन में, बी जो है वो उसी काम को 60 दिन में करता है। आगे क्या है कि उन्होंने सी की मदद से, यानी अब ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा और सी भी काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, और कितना दिन टाइम लगता है, 20 दिन, ठीक है। देखो हालांकि काम को जल्दी समाप्त करने के लिए सी की मदद लेते हैं और काम 20 दिन में कंप्लीट हो जाता है, यानी अब ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है और सी भी काम कर रहा है, और इस तरह से काम जो है वो 20 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो यहां से टोटल वर्क पहले निकाल लो, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 50 60 और 20 का एलसीएम, तो 300 हो जाएगा, ठीक है। 50 से ये कितना बार में चला जाएगा, 6 बार में, 60 से ये कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में, 20 से कितना बार में चला जाएगा, 15 बार में, ठीक। अब यहीं से क्या करेंगे हम कि ए बी और सी का इफिशियंसी निकाल लेंगे, ठीक है, इफिशियंसी निकाल लेंगे। देखो अगर तीनों का मिला के 15 है, उसमें से ए का कितना है, 6, बी का हिस्सा कितना, बी का इफिशियंसी कितना, 5, तो सी का कितना बच जाएगा, आप बोलोगे सर 4, 6 5 11 और 4 15, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बताओ, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये हो गया आगे। अब यहाँ पे टाइम का वैसा कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, टाइम का वैसा कोई जिक्र नहीं दिया गया कि कोई इतना दिन तक काम करता है, बी इतना दिन तक और सी इतना दिन तक, यानी कि अलग अलग तरीके से काम
करने के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। मतलब क्या समझेंगे कि टाइम जो है, सॉरी, टाइम जो है वो सेम है। ठीक, टाइम जो है वो सेम है। तो टाइम जब सेम है तो पैसा कैसे बांटेंगे? इफिशियंसी के आधार पर। तो 7500 किसका मान है? तीनों का एफिशिएंसी कितना है? 15। 15 से भाग कर देंगे। निकालना किसका? बी और सी का अंतर। बी और सी का अंतर कितना है? बी और सी अंतर कितना है? एक। एक का मान निकाल देंगे। 5 से कितना बार में चला जाएगा? सॉरी, 15 से 5 बार में। 500। इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, बताए थे सी। चलिए एक कोई बताए हैं, लिपुन कुमार। क्या बोल रहे हो भाई अजय भाई? सर क्या बोल रहे हो? केवल सर बोल के छोड़ दिए हो, क्या बोल रहे हो? बताओ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। अरे यार, नेक्स्ट। समीर और पुनीत एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, समीर और पुनीत एक काम को, समीर जो है वो 10 दिन में कर सकता है और पुनीत जो है वो 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, आगे इस कार्य के लिए 4500 रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी। ठीक है, 4500 रुपये का ठेका था। समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया। काम करने के बाद अशोक को कार्य में शामिल कर लिया। ठीक है, देखो अब इसमें टाइम के बारे में दिया गया है कि अलग अलग कुछ काम हो रहा है, यानी टाइम इसमें सेम नहीं है। तो यहाँ पे हमको वर्क निकालना पड़ेगा। निकालते हैं वर्क। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। ये आ गया टोटल वर्क। यहां से हम इफिशियंसी निकाल लेंगे। 10 से 3 बार में, 15 से 2 बार में। ठीक है, हुआ क्या कि समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया। ये टाइमलाइन है। ठीक है, इस टाइमलाइन के दौरान काम हो गया। समीर और पुनीत शुरू में काम करते हैं, पुनीत प्लस समीर, और 3 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। उसके बाद कौन आ जाता है? अशोक को कार्य में शामिल कर लिया। उसके बाद अब कौन कौन है? तो पुनीत भी है, सुमित भी है और अशोक भी है। ठीक है, और क्या हुआ कि कार्य कुल 5 दिन में पूरा हुआ। कार्य जो है वो टोटल कितना दिन में पूरा हो गया? 5 दिन में। तो पुनीत प्लस समीर 3 दिन काम कर रहे हैं, लेकिन टोटल काम जो है वो 5 दिन में हो रहा है। यानी पुनीत प्लस समीर प्लस अशोक 2 दिन तक काम कर रहे होंगे। ठीक है, ये ना भी लिखो तो चलेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। बट आगे देखते हैं हम लोग। ये आ गया। अब हमको निकालना क्या है? वर्क निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है? वर्क निकालना है। तो पहले निकालते हैं पुनीत का वर्क, फिर सुमित का वर्क और फिर अशोक का वर्क। तो पी यहां भी है और पी यहां भी है। ठीक है, पी यहां भी है और पी यहां भी है। यानी पी शुरू से आखिर तक। और टोटल काम कितना दिन में हो रहा है? 5 दिन में। यानी पी जो है, ऐसे भी समझ सकते हो कि पी यहाँ 3 दिन काम कर रहा है और यहाँ 2 दिन काम कर रहा है। यानी पी जो है वो 5 दिन काम कर रहा है। पी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। सॉरी, यहाँ पे 3 है ना। पी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। तो 5 दिन में कितना काम करेगा? तो 5 × 3। ये आ गया इनका वर्क। क्लियर? अब एस का वर्क निकालेंगे। अब एस यहां भी है, एस यहां भी है, यानी एस भी 5 दिन तक काम कर रहा है। एस एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। पी का यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखे हैं हम। 5। पी का यहाँ पे 2 होगा। यहाँ पे 2 होगा। उसका एफिशिएंसी 2 है ना पी का। यहाँ पे 3 यूनिट। अब देखो यहाँ पे कितना काम हो चुका है? 10। यहाँ पे कितना काम हो चुका? 15। ठीक है, टोटल काम कितना हो गया? 15 और 10 25। टोटल काम है कितना? 30। 30 में से 25 काम हो चुका है, तो बचा कितना? 5 काम। ये 5 काम कौन करेगा? तो अशोक ही करेगा। ठीक है, ऐसे हम इसका वर्क निकालनी है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो पैसा बांटो। 4500 रुपया है। 4500 रुपया टोटल काम का पैसा है। टोटल काम है कितना? टोटल काम कितना है? 30। अब इसमें से बोला गया कि अशोक का कितना रुपया है, तो अशोक कितना काम कर रहा है? 5 काम। जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। 5। एक जीरो से एक जीरो खत्म। 3 से 15 बार में चला जाएगा। और एक जीरो 15 पचे कितना हो जाएगा? 75। और 750 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, सर रीजनिंग की क्लास नहीं लगती है। अरे भाई अभी जो चल रहा है भाई कर लो। क्लास नोट्स, क्लास होने दो सर, लास्ट में बात करेंगे। जो अभी चल रहा है भाई उसको करो ना यार। उसमें चर्चा कर लेंगे लास्ट में। ठीक है, कि काहे नहीं हो रहा।
ए एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 12 दिनों में कर सकता है। वे 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं और शेष कार्य अकेले सी द्वारा 2 दिनों में पूरा किया जाता है। देखो, ए जो है वो किसी काम को 8 दिन में करता है और बी जो है वो अकेले उसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, वे 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। अब इसमें टाइम में कुछ अलग अलग चेंजेस दिया है, यानी टाइम सेम नहीं है, तो हमको वर्क निकालना पड़ेगा। वर्क निकालो। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 8 और 12 का एलसीएम 24। 8 तिया 24, 12 दूना 24, ये आ गया इनका इफिशियंसी। ठीक है, अब देखो ये टाइमलाइन के दौरान काम हुआ है। बोला गया है कि वे 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। वे बोले तो ए और बी, ए और बी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद उसके साथ कौन आ जाता है? शेष कार्य को सी द्वारा 2 दिनों में पूरा किया जाता है। शेष कार्य को सी द्वारा 2 दिनों में पूरा किया जाता है। ठीक, उन्हें पूरा काम को करने के लिए 7200 रुपये का भुगतान किया जाता है। देखो, अब सी जो है वो 2 दिन में काम करता है। अब हम वर्क निकालेंगे। ठीक, टोटल वर्क, टोटल वर्क तो पता है, अलग अलग सबका वर्क निकाल लो। ए कितना दिन काम करता है? ए कितना दिन काम करता है? आप बोलोगे सर 4 दिन। एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 12 काम, 4 तिया 12। ठीक है, बी जो है वो 4 दिन काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। तो 4 दूना 8। ठीक है, 12 और 8 20 हो गया। बचा कितना? टोटल काम 24 है, उसमें से 8 और 12 20 काम हो चुका है, बचा कितना? 4 काम। 4 काम कौन करेगा? सी ही करेगा। ये आ गया इनका वर्क। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। अब पैसा बांटो। 7200 रुपया बांटना है। 7200 कितना का मान है? तो टोटल काम का मान है। टोटल काम कितना है? 24। 24 का मान है। निकालना क्या है? क्या निकालना है आपको? आपको ये निकालना है कि ए बी और सी की कमाई, सबका अलग अलग कमाई पूछा गया है। ठीक है, सबका अलग अलग कमाई पूछा गया है, अलग अलग कमाई निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ए का मान निकालते हैं तो ए कितना काम करेगा? 12। ठीक है, अगर बी का मान निकालते हैं तो बी का इसी तरह 7200/24 करेंगे और बी का हिस्सा कितना है, यानी बी 8 काम कर रहा है 8। और सी का मान निकालेंगे तो 7200/24 और सी का मान कितना है? 4। तो 4, 24 से ये कितना बार में चला जाएगा? 3 बार में। डबल जीरो 12 ये 3600। ए कहाँ बन रहा है? 3600 यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, बी का हिस्सा कितना आ जाएगा? 24 तिया 72, 300, 300 गुना 800 यानी कि 2400। ठीक है, सी का 24 तिया 72, 300 का 1200। कोई दिक्कत? आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सवाल में कुछ है ही नहीं भाई, बस आराम से सोचते चलो, जैसे जैसे सवाल बताते चल रहे हो वैसे वैसे करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप ऐसे भी देख सकते थे, ऐसे भी आप देख सकते थे, क्या पता है, ऐसे देख सकते थे। चलो वो कोई दिक्कत नहीं है, लग सकता है नहीं भी लग सकता है, इसीलिए उसको बताना फायदा नहीं है। ए और बी एक कार्य को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। ठीक है, ए तथा बी दोनों एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं और बाकी सी 2 दिन में पूरा करता है। यदि उनको इस कार्य को करने के लिए 6000 रुपये दिए जाए तो प्रत्येक की एक दिन की कमाई कितनी होगी? अब देखो, अब यहाँ पे हिस्सा नहीं पूछा गया है, अब आपको एक दिन का कमाई पूछा गया है। ठीक है, तो एक दिन का कमाई निकालने के लिए पहले इफिशियंसी निकालेंगे। पहले पैसा बांट लो, फिर इफिशियंसी से भाग कर देंगे तो हमारा एक दिन का कमाई आ जाएगा। देखो, ए जो है वो कितना दिन में काम करता है? 10 दिन में। बी जो है वो कितना दिन में काम करता है? 15 दिन में। ठीक, ए जो है वो 10 दिन में काम करता है, बी जो है वो 15 दिन में काम करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। ए और बी दोनों एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं, बाकी सी काम करता है। देखो, टोटल काम कितना हो जाएगा? 10 और 15 का एलसीएम 30 आ जाएगा। 10 से 3 बार में, 15 से 2 बार में। क्लियर? अब इतना आने के बाद ये टाइमलाइन ड्रॉ कर लो। ए और बी दोनों एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं। ए प्लस बी, ए प्लस बी 5 दिन तक काम करते हैं। ठीक, उसके बाद कौन आ जाता है? सी आ जाता है और फिर 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। सी जो है वो 2 दिन में काम पूरा करता है। अब सबका वर्क निकाल लेते हैं हम। ठीक है, सबका वर्क निकाल लेते हैं कि कौन कितना काम कर रहा है। तो ए कितना काम कर रहा है? 5 दिन तक। 5 दिन तक, एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 15 काम।
बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। बी काम कितना दिन तक कर रहा है? 5 दिन तक। 2 बचे 10। वर्क मतलब डायरेक्ट समझो इफिशियंसी इंटू टाइम, ठीक है। 5 दिन तक काम कर रहा है, इफिशियंसी कितना? 2। जिसका इफिशियंसी निकालना है उसका टाइम से गुना कर दो, वर्क आ जाएगा। ये डायरेक्ट अगर कर रहे हैं तो ये मत कंफ्यूज होना कि सर कैसे कर दे रहे हो, ठीक है, ध्यान देना। 15 10, अब टोटल काम कितना? 25। 25 काम हो चुका है ए और बी द्वारा। बचा कितना काम? बचा 5 काम। 5 काम कौन करेगा? तो 5 काम कौन करेगा? तो 5 काम जो बच गया वो सी करेगा। आप बोलोगे जी सर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब पैसा बांट लो। 6,000 रुपया जो है वो टोटल काम का पैसा। टोटल काम कितना है? 30। क्लियर? लेकिन आपको एक दिन का कमाई निकालना है, तो पहले हिस्सा निकाल लो। बी का हिस्सा कितना है? सॉरी, ए का हिस्सा कितना है? 15। ठीक है, ए का हिस्सा 15 है ना। 15 से गुना कर दिए तो यहां से कितना आ जाएगा हमारा? 30 दूना 60, यानी कि 2,000। सॉरी, 15 दूना 30, 3,000 आ जाएगा ए का हिस्सा। ठीक है, ए का हिस्सा कितना आ गया? 3,000 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह बी का हिस्सा निकालो और इसी तरह सी का हिस्सा निकालो, और वहां से हम एक दिन का कमाई फिर हम लोग निकालेंगे। कैसे होगा देखते हैं। आया कि नहीं का? 5 दिन। चलो, अब देखो ए का हिस्सा कितना आ गया? 3,000। लेकिन ए कितना दिन तक काम कर रहा है? ए कितना दिन तक काम कर रहा है? आप बोलोगे सर 5 दिन तक। ठीक है, तो ए का टोटल हिस्सा अगर 3,000 है तो एक दिन का पैसा निकालना। कितना दिन काम कर रहा है? 5 दिन। 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600। ए का हिस्सा 600 बनना चाहिए। 600 कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बट फिर भी निकाल के देख लेते हैं। अब इसी तरह अगर हम निकालें किसका हिस्सा? 30 से तो भाग करना ही करना है। अगर हम निकाले बी का हिस्सा, बी कितना दिन काम करता है? 10 दिन। इसको इतना पैसा मिलेगा, लेकिन हमको एक दिन का काम निकालना है। बी काम कितना करता है? 5 दिन। 5 से भाग कर दो। ठीक है, 5 से 2 बार में, 30 से 2 बार में, 200। 200 दूना 400। 400 आ गया। इसी तरह अगर हम निकालें यहाँ पे, पता चल गया ना कैसे आया? आगे अगर हम यहाँ पे निकालें सी का, तो सी कितना काम कर रहा? टोटल पैसा कितना है? 6,000। 6,000 में से 30 से भाग करेंगे, ये आ गया किसका हिस्सा आ गया? मतलब ये 1 यूनिट का मान आ गया। ठीक, अब यहां से हम सी कितना काम कर रहा है? 5। 5 से गुना कर देंगे, ये सी का हिस्सा आ गया, लेकिन एक दिन का निकालना है। ठीक है, सी कितना दिन काम कर रहा है? 2 दिन। तो 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? 30 दूना 60 से ये 60 खत्म, ऊपर 100 और यहाँ पे 5, 500। क्लियर है? आ गया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। एक्स वाई और जेड ने किसी कार्य को 4800 रुपया में करने हेतु लिया। 4800 में काम करने का ठेका लिया गया। वे तीनों एक साथ कार्य को 8 सही 3/4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वाई और जेड एक साथ कार्य को 15 सही 5/9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक्स और जेड एक साथ कार्य को 12 सही 8/11 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक्स तथा जेड को कितने एक्स को एक्स तथा जेड को मिलने वाले हिस्से में अंतर। बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। देखो, अभी इसको छोड़ो 4800 रुपये, ठीक है, यहां से ध्यान दो। वे तीनों एक साथ काम करते हैं, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों एक साथ काम करते हैं, तो कितना टाइम लगता है? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 4 8 32 और 3 35/4, ऐसे लिख सकते हैं। 35/4 लिख सकते हैं, यस या नो? आप बोलोगे जी सर लिख सकते हैं। 35/4 दिन में काम कर लिया। ठीक, फिर कौन आया उसके बाद? वाई और जेड, और कितना दिन तक काम कर रहे हैं? 15 से ही 5/9। 15 9 135 और 5 कितना हो जाता है? 140/9। ठीक है, तो y प्लस जेड 140/9 दिनों में काम करता है। ठीक, फिर आगे कौन है? x प्लस जेड। एक्स प्लस जेड जो है 11 में
11 गुने 12 कितना होता है? 132। 132 का 8 में 8 जोड़ेंगे तो 140/11। इतना दिनों में काम करता है एक्स और जेड। 140/11 एलसीएम निकालना, तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं पता है ना? एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम, ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा? 35 से 140 कटता है, आप बोलोगे जी सर, यानी 140 हमारा एलसीएम। 35 से 35 दूना 70, 70 का डबल करेंगे 140, यानी 35 से 4 बार में कटेगा, 4 का 4 में गुना करेंगे 16। 140 से एक बार में कटेगा, यहाँ 9 आ जाएगा। 140 से कितना बार में कट जाएगा? एक बार में, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, सीधा सीधा समझना, ठीक है। एक्स और जेड का मान कितना है? 9। अगर हम एक्स और जेड इन दोनों का मान अगर 9 है, ठीक है, और तीनों का अगर मिला के 16 है, तो वाई का कितना रहा होगा? बताओ, सीधा सीधा बताओ। ध्यान देना भाई, यहाँ पे थोड़ा इसको मिटाते हैं। वाई और जेड इसका है कितना? 9। इन दोनों का 9 है, तीनों का मिला के 16 है, तो एक्स का कितना रहा होगा? 7। एक्स का हम निकाल लिए अलग से 7, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर, एक्स का 7 निकाल लिए। अब यहाँ पे देखो, इसको हटाओ, अगर हमको एक्स का मान पता चल गया कितना? 7, और जेड, एक्स प्लस जेड 11 है, उसमें से एक्स का मान कितना? 7, तो जेड का मान कितना रहा होगा? 2। ये 2 यहाँ पे रख दो, जेड का मान 2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बताओ? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब तीनों का मिला के कितना है? 16 है, तो उसमें से एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड कितना आ गया? एक्स प्लस जेड तो 11 बनना चाहिए भाई, यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 4 आएगा भाई। ये 4 दोनों का मिला 11, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, अलग अलग उतना लंबा चौड़ा नहीं करना, यहीं पे देख लेना ध्यान से कि क्या हो रहा है। तो ये 7 है, ये 4 है, कितना आ गया? 7 और 4 11, बचा कितना? 5, तो वाई का कितना होगा? 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? सबका एफिशिएंसी निकाल के ले आए, आगे बोला गया है उसको बांटते हैं। अब इसमें से वैसा कुछ दिया ही नहीं है टाइम वगैरह के बारे में, तो मानेंगे टाइम सेम है। टाइम सेम है तो पैसा कैसे बांटेंगे? एफिशिएंसी के रेशियो में। पैसा है कितना? 4800। 4800 किसका मान है? तीनों का एफिशिएंसी 16 का मान है। निकालना क्या है? तो एक्स और जेड को मिलने वाले हिस्से का अंतर, एक्स और जेड का अंतर कितना है? एक्स और जेड, एक्स और जेड अंतर कितना है? 3 का, तो 3 यूनिट का मान निकालना है। ठीक है, आराम से निकाल लेंगे। 16 से 16 तिया 48, 300 तिया 900। 900 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए भाई, पहले नहीं बताया आप, हम जब बताएं तब आप कमेंट करके बताते हैं। बताना है सवाल का उत्तर तो पहले बताया करो। चलिए बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, एक विशेष, एक औसत विशेषज्ञ, अच्छा एक विशेषज्ञ है ना, एक विशेषज्ञ यानी कि बोले तो एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट जो है, और एक औसत यानी कि एवरेज, ठीक है, और एक श्रमिक यानी कि आलसी श्रमिक यानी कि लेजी लेबर। ठीक, एक एक्सपर्ट है और एक एवरेज है और एक आलसी श्रमिक है, और कितना कितना टाइम लेते हैं? तो टाइम जो ले रहे हैं वो कितना दिन ले रहे हैं? ये 7 दिन, और ये 8 दिन, और ये 10 दिन। ठीक, आगे उन्हें एक साथ में 369 रुपए मिलता है, यदि उनके द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का अनुपात कितना है? देखो, अब यहाँ पे आपका बुद्धि काम करेगा, माइंड काम करना चाहिए कि ये जो दिया है ये क्या है। तो कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी जो है उसका डिफिनेशन क्या होता है कि एक दिन में या यूनिट टाइम में, ठीक है, इकाई समय में किया गया काम जो है वही इफिशियंसी होता है। तो यही वही यहाँ पे बोल रहा है कि एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया काम ही इफिशियंसी होता है, यानी ये अल्टीमेटली कुछ और नहीं है, ये क्या है? इफिशियंसी ही दिया गया है। ठीक, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे सवाल तो सॉल्व भी कर दिया गया। 1/3, 1/4 और 1/12 ऐसा दिया गया है। अब जब भी फ्रैक्शन से हमको डायरेक्ट रेशियो में आना होता है तो क्या करते हैं? जो भी नीचे दिया गया है 3, 4 और 6, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3, 4 और 6 का 12। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 12 से गुना कर देंगे। ठीक, 12 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4, 4 तिया 12, 6 दूना 12, 4 3 2। ठीक है, तो ये जो इफिशियंसी आ गया कितना आ गया? 4:3:2।
कोई दिक्कत? आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है। ठीक है, अब यहां इतना हो गया, उसके बाद पता है जैसा कि आपको क्या पता है, बताओ, कुछ पता है? चलो। अब पैसा जो है उन्हें एक साथ 369 रुपया। ठीक। अब पैसा आप दो तरीके से बांट सकते हो, यहाँ आप चाहो तो एफिशिएंसी के आधार पर बांट लो, आप चाहो तो कैसे बांट सकते हो, आप चाहो तो वर्क के आधार पर बांट लो, दोनों से सेम ही पैसा निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। हम यहां से क्या करते हैं, वर्क के आधार पर पैसा बांट लेते हैं। ठीक। 7 चौक 28, टाइम का इफिशियंसी में गुना करेंगे, वर्क आएगा, पता है ना सभी को। 7 चौक 28, 8 तिया 24 और 10 दूना 20, ये आ गया इनका वर्क। कोई दिक्कत? अब पैसा कितना है, 369 रुपया। टोटल काम कितना है, 28 और 24 कितना हो जाएगा, 52, 52 और 20 कितना हो गया, 72। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। 28, 24, 52, 20, 72। तो विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट को कितना पैसा मिला, एक्सपर्ट को कितना पैसा मिला, एक्सपर्ट का एफिशिएंट वर्क कितना है, 28। ठीक है, सही कर रहे हैं ना हम, कोई दिक्कत तो नहीं है, सारा चीज तो सही है ना। हम ऐसा किए कि वर्क के आधार पर बांट दिए, एफिशिएंसी के भी आधार पर बांट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट देख लेते हैं। चलो काटो इसको। 9 8 72। ठीक है, और 9 से 9 चौक 36, 9 एकम 9। क्लियर? 4 से 2 बार में और 4 से 7 बार में। 7 का गुना करेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा, 143.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हम ऐसा करते हैं, इसको हम लोग बांट के देखते हैं कैसे, इसको हम लोग बांट के देखते हैं क्या इफिशियंसी के आधार पर आता है, माइंड मत करना, बट हम देख रहे हैं ऐसे। 336, सॉरी 369, 4 3 और 2 9। ठीक, मान किसका निकालना, 4 का। ऐसा नहीं निकलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग वर्क के आधार पर ही पैसा बांटेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ए तथा बी को एक साथ मिलकर 13/15 भाग कार्य करना है, और बी तथा सी को मिलकर 11/20 भाग कार्य करना है। यदि ए और सी की मजदूरी का अंतर कितना है, 7600 है, तो ए बी सी की कुल मजदूरी कितना है। ठीक, देखो बहुत ही आसान सवाल है, सवाल करने की कोशिश करो। ए जो है वो 13/15 भाग, कोई काम डब्ल्यू है, मान लेते हैं कि कोई काम WXY कुछ भी मान लो, मान लेते हैं कोई काम एक्स है, उसका 13/15 काम करता है, यानी ये ए जो है वो इतना काम करता है। अब बी जो है वो क्या है, 11/20 भाग काम करता है, 11/20 भाग काम करता है, किसका, एक्स काम का, मान लेते हैं कि एक्स काम का 11/20 भाग काम करता है। अब हम अगर सोचे तो एक्स है कितना, ठीक है, एक्स का तो कुछ भी मान हो सकता है, लेकिन हम क्या लेंगे, तो ऐसा नंबर लेंगे कि 15 और 20 से कट जाए। ठीक है, 15 और 20 से कटने वाला नंबर बताओ जो सबसे छोटा हो, यानी कि इन दोनों का एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। यानी हम ऐसा करते हैं कि x बराबर 60 मान लेते हैं। x इक्वल टू 60 माना। ठीक है, दोनों का एलसीएम। अब अगर यहाँ पे हम 60 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 रखेंगे तो 15 से 4 बार में चला जाएगा, 13 चौक 52। यहाँ पे अगर हम 60 रखेंगे, 60 रखो, 20 से 3 बार में चला जाएगा, 11 तिया 33। ठीक, कोई दिक्कत है? आप बोलोगे नहीं सर। तो ए और सी की मजदूरी का अंतर आपको दिया गया है। ठीक है, ए और सी की मजदूरी का अंतर आपको दिया गया है, कोई दिक्कत? यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं और बी और सी एक साथ काम कर रहे हैं, ए प्लस बी, और यहाँ पे कौन है, बी प्लस सी, बी प्लस सी। ठीक है, तब जाकर यहाँ पे हमारा अंतर निकल के आएगा। क्लियर? अंतर निकल के आएगा, अगर हम इसमें से इसको घटा देते हैं, ए प्लस बी में से अगर हम घटा देते हैं बी माइनस
सॉरी बी प्लस सी, तो क्या आ जाएगा 52 में से 33 घटाओ, 12 में से 3 जाएगा 9, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 19। ठीक है, अब देखो अगर डिफरेंस ले रहे ए से बी से बी कट जाएगा, ए माइनस सी बचेगा। ठीक, वही अंतर यहां पे दिया है कि ए और सी का अंतर, ए और सी का अंतर कितना आया 19 यूनिट, लेकिन सवाल में दिया कितना है तो 7600। तो 19 को हम कंपेयर कर देंगे 7600 के साथ, कितना गुना है 19 चौक 76, 400 गुना। ठीक, पूछा क्या है ए बी तथा सी की कुल मजदूरी, टोटल, टोटल कितना है ए बी और सी का, ए का बी का और सी का कुल मजदूरी कितना है बताओ, ए का बी का और सी का कुल मजदूरी बताओ। बताओ भाई, थोड़ा पानी पी लेते हैं। आया किन्हीं का, किन्हीं का नहीं है, देखो 7600 जो है वो किसका मान है, 19 का मान है। क्लियर, आप बोलोगे जी सर 400 गुना आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकालोगे बताओ, ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकालोगे ये बता दो हमको, कैसे निकालोगे। ए माइनस सी बराबर कितना है 19 है, ठीक है, और ए प्लस बी बराबर कितना है, ए प्लस बी बराबर कितना है 52 है। ठीक, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है, अगर हम इन दोनों को क्या करें जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा प्लस 2 बी आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, बराबर 3 और 2 5, ठीक है, 5 और 3 8, कितना आ जाएगा 85। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, आप बोलोगे नहीं सर, अगर हम ऐसा जोड़ रहे हैं तब ये आ रहा है। ठीक, हमको ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, बताओ ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकालोगे, कुछ काम कर रहा है दिमाग, बताइए। कुछ ऐसा दिमाग काम कर रहा है बताओ, अपने से कुछ सोच सकते हैं क्या, अपने से ऐसा कुछ एज्यूम कर सकते हैं क्या मान, कि ए प्लस बी प्लस सी का मान मिला के और जो सेटिस्फाई कर ले ये इक्वेशन। ठीक है, बताओ जल्दी से। गजब हो आप सब भी यार, अभी तक कोई नहीं बताया। देखो सवाल में कुछ नहीं है, सवाल में इतना सारा निकालने का जरूरत ही नहीं है आपको, क्यों, अब देखते हैं कैसे। ये बस कंपेयर निकाल लिए, बात खत्म। अब यहां से समझाते हैं आपको कि आगे क्या करना है। ठीक है, इतना सारा झंझट पालने का जरूरत ही नहीं है, और आप भी ऐसे ही कर रहे थे। देखते हैं टोटल काम कितना माने थे हम, टोटल काम कितना माने थे, आप बोलोगे सर 60, 60 का ही मान निकालना है, 19 से 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, 400, 6 चौक 24 और यहाँ पे 000। ठीक है, 24,000 इस सवाल का करेक्ट उत्तर आ जाएगा, उतना सारा कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। 19 नंबर सवाल, 3 श्रमिकों ए बी सी को ठेके पर 750 रुपये पर किसी कार्य को पूरा करने के लिए लगाया गया, ये तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए और सी दोनों मिलकर इसे 12 दिनों में, जबकि ए और बी दोनों मिलकर इसे 13 सही 1/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मैं
क्या दिया है, मेहनताओं की रकम को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। ये तीनों मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलकर 8 दिन में एक काम को करते हैं। आगे कौन है, ए और सी दोनों मिलकर जो है वो 12 दिन में करता है। ए प्लस सी दोनों मिलकर 12 दिन में किसी काम को करता है। उसके आगे ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करता है, 13.5 दिन में। 13.5 को क्या लिख सकते हैं, 13 दूनी 26 और 1 27/2 लिख सकते हैं। यस या नो, आप बोलोगे जी सर। कौन कौन है, ए प्लस बी। ए प्लस बी जो है वो 27/2 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लो। सबसे पहला काम टोटल वर्क कितना हो जाएगा, निकाल के बताओ भाई। टोटल वर्क 8 का 12 का और 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 का 12 का और 27 का एलसीएम बताओ। 12 और 8 का एलसीएम तो हमको पता है, कितना आ जाएगा, 24। 24 में क्या छुपा होता है, 3 बच गया 9, यानी कि 24 गुना 9, 24 गुना 9 कितना हो जाएगा, 216। 216 क्या सही बता रहे हैं हम एलसीएम या गलत है, 216 हो ही नहीं सकता, 27 से कटेगा। 27 से 27 से कट सकता है क्या, एलसीएम बताओ भाई, एलसीएम जल्दी से। ऐसा तो कुछ यहाँ पे सवाल में थोड़ा मिसप्रिंट है भाई। यहाँ पे 3 है, ठीक है, सवाल में यहाँ पे 3 है, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे 3 है, ठीक है। तब क्या आएगा, 13 3 39 और 1 40/3। क्लियर, तब जाके आपका एलसीएम निकलेगा फटाक से। देखो 40 कितना आ गया, 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब एलसीएम निकलेगा, 8 12 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। 8 से 15 बार में, 12 से 10 बार में, 40 से 3 बार में, 3 3 9। ठीक है, अब अलग अलग निकालते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 15। उसमें से ए और सी का एफिशिएंसी कितना है, 10। ए और सी का, तो बी का कितना रहेगा, 5। अब बी के जगह पे अगर हम 5 रखते हैं और ए और बी का दोनों का मिला के 9 है, उसमें से बी का 5 है, तो ए का कितना रहेगा, 4। कोई दिक्कत, 5 और 4 9। सी का कितना आ गया हिस्सा, 6। अब देखो यहां पे वैसा कुछ दिया नहीं गया, बस ये दिया गया है कि मेहनताओं की रकम को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। ठीक, तो अगर टाइम सेम हो, टाइम अगर सेम हो तो पैसा कैसे बांटेंगे, इफिशियंसी के आधार पर। इफिशियंसी कितना आया, ए का कितना आया, 4। बी का कितना आया, 5। और सी का कितना आया, 6। 4:5:6। यही इस सवाल का करेक्ट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 4 महिलाएं और 7 पुरुष 7 दिन में कुल 11,480 कमाते हैं। ठीक है, जबकि 10 महिलाएं और 17 पुरुष 9 दिन में कुल कितना कमाते हैं, 36,360। ठीक, तो 11 महिलाएं और 9 पुरुष मिलकर 13 दिन में कितना रुपया कमाएंगे। देखो ये भी लेटेस्ट सवाल है। अब ये कहां पे चला जाएगा, कौन सा कॉन्सेप्ट पे बनाएगा, तो टाइम एंड वर्क में आपको पढ़ाए थे MDH कॉन्सेप्ट, ये उसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बस फर्क ये हो जाएगा कि हम लोग वर्क के जगह पे क्या लिख देंगे, वेजेस, यानी कि मजदूरी, और वेजेस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, पैसा। ठीक, तो वर्क कहाँ पे होता है, एक बार रिमाइंड करवा देते हैं आपको, M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। ठीक है, बेसिकली जब हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क में, तो ये W के जगह पे क्या रहा था, वर्क। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेजेस, यानी कि पैसा। तो वर्क के जगह पे पैसा, बात खत्म। ठीक है, यहाँ W के जगह पे क्या आ जाएगा, पैसा। फॉर्मूला सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो बनाते हैं हम लोग अब। 4 महिलाएं हैं, यानी कि 4 वुमेन, प्लस 7 पुरुष है, यानी 7 मैन 7 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और इसके लिए पैसा कितना लेते हैं, तो पैसा वो लेते हैं 11,480 रुपया। सेम वही फंडा पे बन गया। नेक्स्ट, जबकि 10 महिलाएं यानी कि 10 वुमेन प्लस 17 मैन 9 दिनों में कुल काम करते हैं, यानी ये 9 दिन में काम करते हैं, और कितना पैसा लेते हैं, तो 36,360।
यहां से आपको क्या बताए थे कि यहां से मेन और वुमेन का इफिशियंसी का रेशियो बताएगा आपको। ठीक है, अब यहां से हम लोग कट करते हैं, एक जीरो से एक जीरो पहले हटा लो। ठीक है, 9 से ये कट जाएगा, 9 चौक 36, जीरो 9 चौक 36। 7 से ये कट जाएगा, 7 चौक 28, कितना बच, सॉरी 7 एकम 7, कुछ भी 7 एकम 7, 4 बच जाएगा, 7 छक 42, 2 बच जाएगा, 7 चौक 28। ठीक है, ये कट रहा है क्या, 4 से कट रहा है, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 से कट रहा है 101 बार में। क्लियर, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 101 का गुना करेंगे 4 में तो कितना आ जाएगा, 404 वो मेन आ जाएगा, प्लस 7 में गुना करेंगे तो 707 मेन आ जाएगा, बराबर 41 का गुना करेंगे 10 में तो कितना आ जाएगा, 410 वो मेन आ जाएगा, प्लस 41 का गुना करेंगे 17 में, 17 चौक 28 कितना आ जाएगा, 17 चौक 68 होता है ना, यानी 680 प्लस 17 697 आ जाएगा, 697 697 मैन आ जाएगा। ठीक है, अब मैन और डिफरेंस ले लेते हैं दोनों तरफ ले जाके, कहीं भी मैन को इधर ले जाओ या मैन को इधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस बस ले लो, 707 और 697 डिफरेंस कितना का आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 10 का, बराबर 404 वोमेन और 410, डिफरेंस कितना आ जाएगा 6 वोमेन, मेन बटा वोमेन कितना आ जाएगा 6/10, यानी यहां से आ जाएगा 3/5। ठीक है, 3/5, ये क्या आया, तो मेन और वुमेन का इफिशियंसी आ गया। ठीक है, अब आगे देखो कि क्या बोला गया है, 11 महिलाएं, ठीक है, 11 महिलाएं यानी कि 11 वुमेन प्लस 9 पुरुष प्लस 9 मैन 13 दिनों में काम करते हैं, तो कितना पैसा कमाएंगे, मान लेते हैं x रुपए कमाएंगे। ये क्या है, टोटल वर्क, ये किसके बराबर है, चाहो तो आप इसके बराबर कर लो, चाहो तो आप इसके बराबर कर लो, दोनों केस में सेम ही उत्तर आना है। ठीक है, किसी के भी बराबर कर लो, हम इसके बराबर कर लेते हैं, 4 वोमेन प्लस 7 मैन गुना 7 और बटा क्या आ जाएगा हमारा, 11 4 80, ये आ जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, मेन और वुमेन का एफिशिएंसी इसके जगह पे रखो। अगर हम यहाँ पे मेन के जगह पे कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 9 ये कितना हो जाएगा 27, वुमेन के जगह पे 5, तो 11 पचे 55, 27 और 55 कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 का 2, 5 और 2 7 और 1 8, 82। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका मान कितना आ गया, 82 आ गया। ठीक है, 82, कोई दिक्कत है। सेम उसी तरह यहाँ पे रखते हैं, तो 4 क्या है, 4 वोमेन, तो 4 गुना वोमेन की जगह पे 5 रखेंगे, प्लस 7 गुना 3, यानी 20 और 21 कितना आ जाएगा, 41, यहाँ पे हम 41 रख लेते हैं, कोई दिक्कत है। 41 गुना 7, इसको यहां से मिटाओ। अब इतना सा आपका सवाल रह गया, एक्स का मान यहां से हम लोग निकाल लेंगे, सवाल का उत्तर आ गया। ठीक है, ये 7 से कितना बार में कटा था, ये 7 से कितना बार में कटा था, तो एक देखो यहाँ पे 7 से कितना बार में कटा था, 164 बार में। ठीक है, और ये 41 से कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में। ठीक है, तो नीचे कितना आ जाएगा हमारा, एक जीरो अभी भी बचा है ना, यानी 40, पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, 1/40। ठीक, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, अब x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 को बस इधर मल्टीप्लाई कर दो, 40 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर x। आगे x का मान, अब यूनिट डिजिट हमको अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, यूनिट डिजिट अलग अलग दिख रहा है, यूनिट डिजिट से मैच करेंगे हम लोग। 2 तिया 6, 6 चौका क्या आ जाएगा 24, एक जीरो तो आना ही है, 2 तिया 6, 6 चौका 24 यानी कि 4। 40 कहाँ पे बन रहा है, तो 40 लास्ट में बस एक ही ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे सॉल्व ही नहीं करना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब आज यहीं तक छोड़े, आज यहीं तक छोड़ते हैं। ठीक है, काफी टाइम हो चुका है, 5:04। चलो आज यहीं तक छोड़ते हैं, सवाल एक बार आपको दिखा देते हैं, खुद से कर लेना, ये तो हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट, ये एक, ये और एक, ये 4 सवाल रह गए हैं, 4 सवाल कल देखेंगे। और कल हम लोग का क्या स्टार्ट हो जाएगा, कल हम लोग का हो जाएगा स्टार्ट, क्या चीज हो जाएगा, पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, उसके बाद टाइम एंड वर्क वाला जितना भी था वो कंप्लीट, ये कंप्लीट हो चुका है।
अब पाइप एंड सिस्टम में 2 क्लास, मात्र 2 क्लास। अब क्लासेस आपका रेगुलर होगा और बहुत जल्दी। कल हो सकता है एप्लीकेशन पे छुट्टी रख दे, या एक बार कमेंट करके बताओ कि कल छुट्टी रखें या नहीं रखें, उसके आपके हिसाब से चलेंगे। बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कल छुट्टी होना चाहिए, यस या नो। कल छुट्टी होना चाहिए, यस या नो। यस या नो में जवाब दो जल्दी से, ठीक है। यस या नो में जवाब दो जल्दी से। नो। यस। एक कोई बोल रहे यस, एक कोई बोल रहे नो। चलो, जब इस हिसाब से आप रख दो सर। अभिषेक यादव बिट्टू। बहुत लेट हुआ है सर। अच्छा, आज का क्लास कैसा लगा भाई, सभी कोई कमेंट करके बताओ, ठीक है। आज अपना तारीफ सुनना चाहते हैं। कमेंट करके बताओ जल्दी से, आज का क्लास कैसा लगा। सर एक चीज बोलूं, बोलिए, बोलिए जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा। चलो, अब पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे दे क्या। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे दे क्या, जल्दी से बताओ। लाजवाब है। चलिए बहुत अच्छा। आप अपना मैथ्स का क्लास चालू रखिए, एकदम चालू रहेगा भाई। क्या आपको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाए, यस या नो। जी सर, बहुत अच्छा। चलो लिख लो, लिख लो सभी को, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज, किसी को मत बताना, जो सब्सक्रिप्शन लिए हैं उन्हीं को केवल नंबर बताना, दूसरे को नंबर मत बताना भाई, ठीक है। ये नंबर देख लो यहाँ से, ये जो है ना, ये मेरा ही नंबर है। देख लो यहाँ से, ओनली व्हाट्सअप, ठीक है, बस व्हाट्सअप और कुछ नहीं, फोन वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। सारा नंबर सेव कर लो और सब हाई करते जाना हमको, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हर बच्चे के लिए, बस हम यहाँ पे देखेंगे कि जो बच्चे का एप्लीकेशन में नाम है, सिर्फ उन्हीं को क्या मिलेगा पता है, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, मतलब रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। बाकी को रिप्लाई नहीं मिलने वाला, जो सब्सक्रिप्शन लिए हैं सिर्फ उन्हीं को रिप्लाई मिलेगा, बाकी को रिप्लाई नहीं मिलेगा। नंबर ऐड कर लो भाई। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, जो कि कोई देता नहीं है बट हम दे रहे हैं, ठीक। आप चाहो तो तुरंत मैसेज करके देख सकते हो, तुरंत रिप्लाई मिलेगा आपको, ठीक है। तुरंत चाहो तो मैसेज करके देख सकते हो, तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और एक चीज और कि आप टेलीग्राम, मेरा इसी नाम से टेलीग्राम बना है, ठीक है, मुबारक मैथ्स। टेलीग्राम पे जुड़ जाना, अब हर एक चीज पे हम अपडेट रहेंगे, सब चीज पे अपडेट रहेंगे, ठीक है। ये टेलीग्राम पे इसी नाम से जुड़ जाना, वहां पे भी क्लियर, हर एक चीज पे जुड़ जाना। व्हाट्सअप दे दिए, टेलीग्राम दे दिए, ये ऐप पे तो आप है ही। मेरा पर्सनल यूट्यूब भी आपको आपके पास है, इंस्टाग्राम का आईडी भी यही है, फेसबुक भी यही है, हर चीज यही है। जुड़ जाओ आराम से, जहां पे जुड़ना हो, कोई भी दिक्कत हो बिंदास पूछो, ठीक है। खासकर मैथ में कोई भी दिक्कत हो बिंदास पूछो, हर एक चीज को बताने के लिए रेडी है। और इस बार एग्जाम निकालना है, सभी को निकालना है, ठीक है। जितने भी मेरे पेड बैच के बच्चे हैं, खासकर उनसे मेरा मतलब, आप खुद से वादा करो और हम मेरे साथ वादा करो कि आपको एग्जाम निकालना है, मतलब निकालना है। कि और से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अभी से ही आप संकल्प ले लो, एग्जाम निकालना है मतलब निकालना है। जितना भी मेरे पास मैसेज करोगे, अगर किन्हीं का एग्जाम नहीं निकला भाई, तो सोच लेना फिर क्या होगा। क्योंकि फिलहाल मेरा मोटिव क्या है पता है, आप लोग का सिलेक्शन चाहिए, पैसा नहीं चाहिए हमको। सिलेक्शन दे दो, बात खत्म, पैसा बहुत कमा लेंगे, लेकिन सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो ध्यान में रखना, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन, क्लियर। चलिए, और किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, बाकी मिलते हैं हम लोग कल। कल एक बार आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, अगर क्लास होगा तो 4 बजे होगा ही, आ जाना सभी को। अगर नहीं हुआ, 4:10 के बाद क्लास अगर नहीं हुआ मतलब नहीं होगा। पूरा ज्ञान दे दो सर जी।
धीरे धीरे सब दे देंगे, ठीक है, जितना ज्ञान है सब दे देंगे, टेंशन मत लेना। क्लियर? चलो मिलते हैं आप कल, बाय।